जो बदला जा सके दोस्तों उसे बदल लो, और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा था। लेकिन हम स्वयं को खुश कैसे रह सकते हैं? हमारे पास तो दुख की संपदा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसको ही छोड़ देंगे तब हमारे पास बचेगा क्या? कभी हिसाब लगाना दोस्तों, बैठकर एक कोरे कागज़ पर लिखना कि हमारे पास दुख क्या क्या है। कंजूसी मत करना, ये सारे लिख डालना, पूरी की पूरी पेज भर जाएगी दुखों की संपदा से। और हम सुख की चिंता हमेशा किए रहते हैं। यही चिंता, यही विषाद, यही फिक्र, यही समृद्धि, यही कामना, यही वासना, यही सपने, यही सब कुछ है हमारे पास। इसके अतिरिक्त हमारे पास है ही क्या? यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अतिरिक्त हमारे पास है ही क्या? तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा। वैसे तो मैं आज सुबह उठी हूँ 4 बजे, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाई हूँ 4:45 का टाइम। 4 बजे मैं इसलिए उठी हूँ कि मुझे इसके बाद क्या क्या करना है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आज मुझे कहीं ट्रिप पे भी जाना है, 2 दिन का ट्रिप है। कहाँ जाऊँगी, जाते समय मुझे किन किन बातों का ध्यान देना रहता है, और जाते समय कौन सी गलती मुझसे हो जाती है, और जाने से पहले कौन सी गलती हो जाती है, और वहाँ जाने के बाद कौन सी गलती हो जाती है, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और हमारे साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इन सारी बातों की जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में सो के उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद किचन में आके जल्दी से मैं आलू, परवल और सोयाबीन की सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ में कुछ पूड़ी बनाऊँगी, सादी पूड़ी, क्योंकि ये खाना मुझे अर्ली मॉर्निंग इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सफ़र यानी रास्ते के लिए कुछ खाने की पूड़ी और सब्जियां लेके जानी थी। ट्रेन या बाहर की प्लेटफार्म की या फिर ऑर्डर वाली जो भी खाना होता है वो मुझे पसंद नहीं आता है और सूट भी नहीं करता है। इन सब के बाद मैं नहा धो के तैयार होकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हूं। वहां 2-3 मिनट वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। हम लोग का रिजर्वेशन था स्लीपर बोगी का। अपनी अपनी सीट पे हम सब लोग चले जाते हैं। मॉर्निंग में चाय के अलावा मैंने कुछ नहीं पिया था, तो थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगती है तो मैं चिप्स और बिस्किट। तो जाते समय दोस्तों मैंने एक छोटी सी गलती की थी। चाहे कितना हो सहेज के ये सारे सामान की पैकिंग करो, छोटी छोटी चीज़ों को याद करके पैकिंग के दौरान रखना रहता है। और चलते चलते मैं पेपर सॉप और टूथपेस्ट भूल ही गई थी। 2 चीज़ मुझे ट्रेन में याद आई। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, सारी चीज़ सोच सोच के रखती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ भूल ले जाती हूँ। और धीरे धीरे करते करते रास्ते का सफ़र कट ही रहा था। बीच रास्ते में मुझे मिल गए थे मेरे सास ससुर, क्योंकि ये लोग बीच रास्ते में जो स्टेशन है ससुराल वाला वहाँ से ये लोग चढ़े थे। सब लोग अपने अपने सीट पे आ गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगती है तो फिर मैंने खोला खट्टा मीठा नमकीन और उसका स्वाद चखा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ी देर बात करते करते फिर शाम हो जाती है। शाम के बाद फिर अंधेरा होता है। थोड़ी देर फ्रेश अप होने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग की स्टेशन आ जाती है जहाँ हम लोगों को उतरना है। हम लोग उतर जाते हैं। और ये स्टेशन कौन सा है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। झारखंड का जसीडीह जंक्शन, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ उतरने के बाद हम लोगों ने ऑटो किया। ऑटो में बैठने के बाद सीधे हम लोग पहुँच जाते हैं होटल की तलाश में। होटल तो बहुत थे बट रेट के हिसाब से सही ढंग से मिल नहीं रहे थे। काफ़ी तलाश के बाद हम लोगों को कायदे का एक होटल मिला जिसमें हम लोगों ने रात भर रेस्ट किया। सुबह उठ के 4 बजे ही नहा धो के जल्दी से तैयार होके फिर से हम लोग निकल पड़ते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। तो जी हाँ, अब आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए थे। हम लोग गए थे बोलबम यानी झारखंड देवघर, जहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम इसको बोलते हैं। ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया, फूल, बेलपत्र, जल वगैरह खरीदा। उसके बाद एक लंबी लाइन लगी थी दोस्तों। लाइन शायद इतनी लंबी थी जो कि 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन आप कह सकते हैं, जो कि काफ़ी थकान भरी लाइन थी। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से लाइन में जाके खड़ी होके इतनी कष्ट उठा के मतलब लाइन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किया। सबसे दुर्भाग्य की बात उस दिन ये हो गया था कि उस दिन वीआईपी पास मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को लाइन में खड़ा होना पड़ा। वरना बहुत कम टाइम में हम लोग वीआईपी पास लेके जल्दी से जल चढ़ा दिए होते, दर्शन कर लिए होते। उसके बाद हम लोग आए, थोड़ा सा रेस्ट किए
रूम पे आ गए थे। उसके बाद चले गए थे हम लोग बासुकीनाथ दर्शन करने के लिए। वहाँ से हम लोगों को जाना था त्रिकुटा पर्वत। यहाँ हम लोगों से ये गलती हुई थी कि हम लोगों ने टिकट कराते वक्त 2 दिन का प्रोग्राम ज़रूर रखें। मेरे से यही गलती हो गया था कि बस एक दिन का ही हम लोगों ने वहाँ पे प्रोग्राम बनाया था, जबकि वहाँ पे 2 दिन लगता है। तो एक दिन में जैसे तैसे आपाधापी करके हम लोगों ने दर्शन कर लिए बाबा बैद्यनाथ धाम का और बासुकीनाथ का। बाबा बासुकीनाथ पहुंचने के बाद वहां भी हम लोगों का किस्मत थोड़ा सा साथ नहीं दिया, क्योंकि इतनी तेज़ भयंकर वाली आंधी तूफान और बारिश आ गई कि वहां जाने के बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट की। यहाँ तक कि पूरी लाइन में भीगते हुए हम लोग गर्भगृह तक गए, वहाँ दर्शन किए। बड़ी मुश्किल से मोबाइल को मैंने पॉलीथीन में लपेट के सेफ रखा था, जबकि सब लोग भीग चुके थे अच्छी तरह से। उसके बाद होटल आए, खाए पिए, उसके बाद तुरंत हम लोगों की ट्रेन थी। फिर हम लोग चले आए रेलवे स्टेशन। पूरे एक दिन का मैंने वीडियो थोड़ा थोड़ा आप सबके साथ शेयर किया है। हम लोग की ट्रेन ठीक टाइम पे आ गई थी। फिर अपना अपना सीट ग्रहण किया। फिर पूरी रात जम के सोए, क्योंकि पूरे दिन की थकान थी हम लोगों की। सुबह होने के बाद समस्तीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर ट्रेन आ जाती है। हाजीपुर से हमने लिया हाजीपुर का सबसे पसंदीदा चीज़ केला। केला खाने के बाद थोड़ी देर फिर से मस्ती किए, मोबाइल चलाए, फिर से झपकी वाली नींद आ जाती है। फिर हम सो जाते हैं और पता नहीं कब चलता है। भटनी से देवरिया ट्रेन हमारी पहुंच जाती है। देवरिया के बाद तुरंत आ जाएगी गोरखपुर, और बीच रास्ते में ही मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों लोग उतर गए थे। उसके बाद देखिए थकान इतनी थी, चेहरा देख के ही पता चल रहा है, झपकी पे झपकी आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल हम लोग थक के चूर हो चुके थे। एटलीस्ट हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग अपना स्कूटी लेंगे और सीधे चलते हैं घर। घर आने के बाद नहाना धोना, उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया, क्योंकि मम्मी चावल दाल भुजिया सब्जी रोटी सब कुछ बना के रखी थी। खाए पिए सो गए। सुबह उठने के बाद रोज़ की तरह वही रूटीन, बच्चों का स्कूल था, जल्दी से उठ के फटाफट में उनके लिए पूड़ी और सब्जी बना रही हूँ। हाँ, एक बात बतानी थी कि जाने से पहले जब हम लोगों ने टिकट कराया था तो पूरे एक दिन का ही वहाँ पे रुकने का प्रोग्राम बनाया था, जिसकी वजह से हम लोग बस बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ का ही दर्शन कर पाए और त्रिकुटा पर्वत हम लोगों ने मिस कर दिया। वीडियो में मैंने देखा था, बहुत ही रोचक जगह थी, बहुत ही हरियाली वाली, पहाड़ पर्वत वाली, बहुत अच्छी थी। लास्ट में बता रही हूँ, देखने लायक थी, घूमने लायक थी, लेकिन उस चीज़ को मैंने मिस कर दिया। घर आने के बाद इतना पछतावा हो रहा था कि आपसे क्या बताऊँ, कि काश में जाके वहाँ पे घूम ली होती। क्योंकि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो रोज़ रोज़ तो जाते नहीं है, पता नहीं कैसे सौभाग्य से वो टाइम निकल आता है, जिसकी वजह से हमें किसी भी धाम का दर्शन मिलता है। ये प्रभु की कृपा होती है, जब वो बुलावा भेजते हैं तभी हम उनका दर्शन करने जाते हैं, अन्यथा चाहे आप लाख कोशिश कर लें आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब भी कोई चीज़ छूट जाती है तो हमें उसकी बहुत याद आती है, या फिर अंदर से ये कचोटता है कि क्यों ना हम एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम लेके जाएं और वहाँ का दर्शन करके आए होते। तो ये रही यात्रा के दौरान मिस करने वाली बातें, छोटी छोटी गलतियाँ जो कि आप लोग ना कीजिएगा। आने के बाद सुबह में नहा धो के मैं नाश्ता तैयार की और सीधे मैं मिल रही हूँ इवनिंग टाइम पे, जो कि मेरा बेडरूम थोड़ा सा अस्त व्यस्त था। शरीर मेरा थक के एकदम से चूर हो गया है। काफ़ी थकान वाला आज का सफ़र रहा था, और इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। इसके बाद मैं आगे का जो भी वीडियो शेयर करूँगी अपना रूटीन वाला वीडियो शेयर करूँगी। मैंने छोटा छोटा क्लिप इसलिए आप सबके साथ शेयर किया है ताकि आप देखते देखते बोर ना हो और अच्छे से देख भी लें। ज़्यादा लंबी वीडियो किसी को पसंद नहीं आती है, बट इसी वजह से एनीवे चलिए एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, टेक केयर, लव यू।